हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे परसेंटेज से रिलेटेड कुछ नए क्वेश्चंस को करने के बारे में। अच्छा, सपोज हमारे एग्जाम हुए और हमें जो मार्क्स मिले वो मिले 480, लेकिन कितने में से टोटल कितना था भाई? टोटल था 600। तो 600 में से आपको मार्क्स मिले हैं 400 से 80, तो आपको कितने परसेंट मार्क्स मिले हैं ये आपको पता लगाना है। अब कोई भी आपसे पूछेगा हाँ भाई कितने परसेंट मार्क्स आए, कैसे बताएंगे? तो बच्चों इनको निकालना हम फाइंड आउट करना सीख लेते हैं। तो बच्चों इनको करना तो बिल्कुल ही आसान है। सपोज हमें मिले हैं 480 मार्क्स, तो यहाँ हमने लिखा 480 और जो टोटल मार्क्स है वो कितने हैं? 600। तो यहाँ पर हमने लिख लिया अपॉन 600। हमने इसको इस तरीके से क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है भाई हमें इसका परसेंटेज निकालना है, वो तो बात क्लियर है। लेकिन यहाँ पर जो 480 ही क्यों 480 अपॉन 600 क्यों लिखा? इसको हमने 600 अपॉन 480 क्यों नहीं लिखा? बच्चों जब भी हमें कोई भी दो नंबर्स को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना हो तो जो टोटल वाला नंबर होता है उसको हमेशा नीचे की तरफ यानी डिनोमिनेटर की जगह पर ही लिखते हैं। हमें ये बताना है कि टोटल इतने हैं और टोटल में से 480 हैं, तो अब जो टोटल वाला नंबर होता है वो हमेशा अपॉन में नीचे की तरफ ही आता है। तो इसीलिए हमने इसको लिखा 480 अपॉन। अब सपोज हमें यहाँ लिखना हो 18 आउट ऑफ 20, तो टोटल नंबर है 20 और 20 में से 18 है, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? 18 अपॉन 20। और इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 27 बॉयज़ आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स, यानी कि 27 बॉयज़ हैं लेकिन टोटल कितने हैं? 50 स्टूडेंट्स हैं। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? 27 अपॉन 50। तो इतना तो हम जान चुके कि जो टोटल वाला फिगर है उसको हम अपॉन में लिखेंगे, डिनोमिनेटर की जगह लिखेंगे। और जितने भी क्वेश्चन जिनमें हमें इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने हो, परसेंटेज फाइंड आउट करनी हो। अब क्योंकि लास्ट वीडियो में हम जान चुके हैं कि जब भी हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी हो तो चाहे वो कोई सिंपल नंबर हो, जो हमने लास्ट वीडियो में बताया कि सपोज 5 है या 0.5 है, कोई डेसिमल नंबर हो, या कोई फ्रैक्शन हो, सपोज 1/5 या 1/2, कुछ भी हो सकता है, कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है। तो यदि हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो हमेशा हम करते हैं इंटू 100%। इनमें भी हम इंटू 100% करें, सॉल्व करें, जो आंसर है वो परसेंटेज में आ जाएगा। तो हमने क्योंकि इनको कन्वर्ट कर लिया फ्रैक्शन की फॉर्म में, और अब इनमें हम क्या करेंगे, क्योंकि परसेंटेज पूछी जा रही है तो हम इंटू 100% करेंगे, इंटू 100% करेंगे, और इसमें भी इंटू 100% कर देंगे बस। और इनको क्या करेंगे? सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ पर 2 zeros है हमारे पास, 2 zeros कैंसिल, और 6 से हमने लिया इसको 8 टाइम्स और 0 है तो 80, और इस तरीके से जो हमें मार्क्स मिले वो 80। अब भाई ये परसेंट वाला साइन तो यहाँ लगा लें, ये 0 थोड़ा ठीक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ परसेंट वाला साइन लगाया, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि आपके तो जो मार्क्स आए हैं वो 80% आए हैं। आप अपने फ्रेंड्स के भी चेक कर सकते हैं कि उनके कितने परसेंट मार्क्स आए हैं। यहाँ पर अब सपोज हमारा टेस्ट हुआ और 20 मार्क्स का टेस्ट था, और आपको आज जो मार्क्स मिले वो मिले 18। अब आपको बताना है कि कितने परसेंट मार्क्स हैं। यहाँ पर भी आप सेम फॉलो करेंगे स्टेप्स को, कि यहाँ पर आपने 20 से डिवाइड कर दिया किसको? 100 को 5 टाइम्स और 18 इंटू 5, और ये हो गया आपका 90%। ओके, तो आसानी से आप घर जाके कह सकते हैं कि आज आपके मैथ्स टेस्ट में 90% मार्क्स आए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हाँ, यदि हम देखें कि 27 बॉयज़ हैं आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स, इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास होते हैं कि हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं या जितने भी स्टूडेंट्स हैं टोटल, और उनमें से इतने बॉयज़ हैं, तो इनका परसेंटेज बताइए। तो किस तरीके से बताएंगे आप? उसको लिखेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में, इंटू करेंगे 100% और यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, मतलब सॉल्व करेंगे। इसको किस तरीके से करेंगे बच्चों? इस चीज़ को हमें हमेशा रिमाइंड करना होगा कि यदि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या याद रखना होगा कि जो भी ये है हमारा 27 इंटू 100 और परसेंट आया यहाँ पर अपॉन 50। क्यों? क्योंकि ये जो हम 100 ले रहे हैं ये 27 के साथ जाएगा, ठीक। और अब हम क्या करेंगे? इसको कैंसिल कर देंगे 2 टाइम्स, और ये हुआ आपका 27 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ 100 की जगह हमारे पास बच गया 2, और 27 से हमने इसको क्या किया? मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आया आपका 54
%। तो बच्चों बस इन्हीं सिंपल स्टेप्स को फॉलो कीजिए और आपको अपने एग्जाम्स के नंबर्स के परसेंटेज निकालने हो, टेस्ट के नंबर के परसेंटेज निकालने हो, या अपनी क्लास के स्टूडेंट्स में से बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, या ये भी हो सकता है कि क्लास में इतने स्टूडेंट्स हैं और इतने स्टूडेंट्स पास हुए हैं, उनका परसेंटेज निकाल सकते हैं। कितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं उनका परसेंटेज निकालना हो, या कितने स्टूडेंट्स के 60% से ओवर मार्क्स हैं उनका परसेंटेज निकालना हो, तो आसानी से आप केवल इन्हीं स्टेप्स को फॉलो कीजिए। टोटल वाला जो नंबर है उसको हमेशा अपॉन में लिखिए और इस तरीके से फ्रैक्शन की फॉर्म में आप लिख करके इंटू 100% करके और उसको सॉल्व कीजिए और आपका आंसर मिल जाएगा।